नमस्कार दोस्तों, एक वर्ड है विदहेल्ड, जिसका मतलब होता है किसी चीज को देने से इनकार करना या रोक देना। ये वर्ड आपको आजकल की जो रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उनमें बहुत बार सुनने को मिलता है। जब किसी एग्जाम में रिक्रूटमेंट एजेंसी को किसी कैंडिडेट पर किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो वो उस कैंडिडेट का फाइनल स्टेटस विदहेल्ड में डाल देती है। बाद में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो कैंडिडेट इनोसेंट प्रूव होता है तो उसका स्टेटस क्लियर कर देते हैं, और अगर वो इनोसेंट प्रूव नहीं होता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। साथ में लीगल और क्रिमिनल केस अलग से चलते हैं। लेकिन किसी कैंडिडेट के ऊपर विदहेल्ड का टैग लगा दिया तो उस टैग को हटाना भी होता है। बट भारत में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ टैग लगा देने के बाद उसे रिमूव करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भूल गए हैं। किसी महान शायर ने आर्मी के लिए एक शायरी लिखी थी, हम जब सोएंगे तो ऐसा सोएंगे, तुम रो रो कर हमें जगाओगे लेकिन हम जगेंगे नहीं। लेकिन ये शायरी इन दिनों बदल कर सही बैठ रही है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फोर्सेस या डिपार्टमेंट्स के लिए। यहाँ कैंडिडेट्स रो रो कर उठा रहे हैं कि जागो और हमारे टैग को हटाओ, विदहेल्ड का जो टैग हम पर लगा है उसे यहाँ पर क्लियर करो। लेकिन यहाँ पर जिंदा होते हुए भी वो जग नहीं रहे हैं, कैंडिडेट्स की बात सुन नहीं रहे हैं। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कोशिश हम भी कर रहे हैं सोई हुई सरकार को जगाने की, और आपके सामने सच्चाई के साथ साथ विदहेल्ड कैंडिडेट्स का दुख रखने की। सो आओ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार ये जान लेते हैं कैंडिडेट्स को विदहेल्ड में रखते क्यों हैं, जिससे आपको आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। वैसे तो काफ़ी रीजंस होते हैं, बट मेनली फ्यू रीजंस आर डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम और फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक मिसमैच। मोस्टली बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से विदहेल्ड के अंदर कैंडिडेट्स को रखा जाता है। अब जैसे ही कैंडिडेट्स को विदहेल्ड के अंदर रखा गया, उनका रिजल्ट, उनकी ज्वाइनिंग, सब कुछ रोक दिया जाता है और फिर स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशंस। उनके फिंगरप्रिंट्स जाते हैं एनसीआरबी में, सीएफएसएल में, सीएफपीबी में। ये सब लैब या एजेंसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं। अब यहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि ये जो कैंडिडेट है इसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो सही है या गलत है, और उसी के बेस पर विदहेल्ड का जो स्टेटस है वो या तो कंटिन्यू रखा जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो स्टेटस है वो हटेगा या लगा रहेगा, प्रॉब्लम है कि इन लैब्स से रिपोर्ट का ही नहीं आना। अब विदहेल्ड की लिस्ट में होते हैं मेनली 1000 से 1500 कैंडिडेट्स, इससे ज़्यादा नहीं, और ये भी मैक्सिमम है, वरना तो 500, किसी में 200 तो किसी में 150 कैंडिडेट्स ही होते हैं। अब इतने बच्चों की इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लग सकता है आपके अकॉर्डिंग? एनी गेस, एनीवन? 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स और 1 ईयर, दैट्स इट। लेकिन अब हालात क्या हैं एक बार आप वो भी सुन लीजिए। एसएसबी ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर 2020 यानी 2020 की भर्ती है। विदहेल्ड कैंडिडेट इसके अंदर है 148। 4 साल का टाइम इसको हो गया है। स्टेटस इसका जो विदहेल्ड का है वो अब भी यहाँ पर पेंडिंग है। अब क्या 148 कैंडिडेट्स की जांच पिछले 4 साल से चल रही है? एक बड़ा सवाल है। ये तो वही बात हुई 5G के जमाने में 2G नेटवर्क के ऊपर आप काम कर रहे हैं। वाह जी वाह। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि 2020 की भर्ती है। विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं 200 प्लस, साल हो चुके हैं 4, स्टेटस है अब भी पेंडिंग। जो पुलिस मंत्री जी का कुत्ता अगर गुम हो जाए तो 2 घंटे में ढूंढ कर लेकर आ जाती है, वो 4 साल से 200 प्लस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई है। इसमें गलती नहीं है डिपार्टमेंट की, हो सकता है जो टॉमी है मंत्री जी का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो देश की सुरक्षा में। एक बड़ा सवाल है ये। नेक्स्ट है एसएससी जीडी विदहेल्ड कैंडिडेट्स 2022 यानी कि 2022 की भर्ती है। कैंडिडेट्स हैं टोटल 1337 यानी कि 1337 कैंडिडेट्स, साल हो चुके हैं 2, स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। मंत्री जी की सिक्योरिटी में हल्की सी चूक हो गई थी जब वो चुनाव की रैली कर रहे थे, तो जांच के लिए कमेटी बना दी गई और रिपोर्ट भी दी गई 24 घंटे के अंदर कि सुरक्षा के अंदर जो है जो सिक्योरिटी है उसके अंदर चूक आखिर में हुई कैसे। लेकिन देश की रक्षा करने वाले फौजी जिनके ना होने से देश की सुरक्षा खतरे में है, उनकी जांच में 2 साल का समय लग गया है और आगे और भी जो जांच में समय है वो लगने वाला है। एक बड़ा सवाल है पूरे देश से।
नेक्स्ट है एसएससी सीपीओ भर्ती 2023 की भर्ती है। कैंडिडेट्स थे ओनली एंड ओनली 91, सबसे कम कैंडिडेट्स। टाइम हो चुका है 1 साल का, स्टेटस है पेंडिंग। अब क्या 91 कैंडिडेट्स के फिंगरप्रिंट चेक करने में 1 साल लग गया? अगेन एक बड़ा सवाल है, 1 साल में 90-91 फिंगरप्रिंट मैच हुए। अब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब वाला आप डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं, या जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं वही स्लो हैं? ये सोचने वाली बात है, ये एक विचार करने वाली यहां पर बात है। ये कहानी इन 4 डिपार्टमेंट्स की नहीं है, ऐसी हालत ना जाने कितने कैंडिडेट्स की है और कितने डिपार्टमेंट्स की है, जो आपके मेरे और ना जाने कितने लोगों के नजरों से छुपे हुए हैं, और इसी तरह से एक तरह से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका जो स्टेटस है वो यहां पर क्लियर कर दिया जाए। अब एक बात बताओ तुम, कैंडिडेट्स के फिंगरप्रिंट्स, ये डिपार्टमेंट्स जो है इनसे मेरा सवाल है कि आप ये जो कैंडिडेट्स के फिंगरप्रिंट से इनको चेक कर रहे हो या इनकी क्लोन बना रहे हो, डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हो फ्यूचर के लिए? एक सरकार बदल जाती है इतने टाइम में, जितने में आप जांच में टाइम लगा रहे हो, 4 साल, 5 साल, 3 साल। मेरे पड़ोस में जब एक कैंडिडेट है वो विदहेल्ड में आया, तब उसके एक बेटा हुआ था, आज वो जाने लगा है स्कूल क्योंकि उसको 4 साल हो चुके हैं, पर रिजल्ट नहीं आया है विदहेल्ड का। कहीं ऐसा ना हो उसका जो बेटा है वो एसएससी, एसएसबी और बाकी डिपार्टमेंट्स की जो एग्जाम्स है उनमें बैठने की तैयारी करे और उसके बाद उसके जो पापा है उनके विदहेल्ड का नाम यहाँ पर क्लियर हो। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जांच चल रही है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब ये तो वही बात हुई, जब दांत थे तो बादाम नहीं, और जब बादाम आए तो बेचारे के दांत ही चले गए। आप सभी से एक बड़ा सवाल, आखिर में देश में ये चल क्या रहा है? सरकारों को, डिपार्टमेंट्स को अब इन चीजों का जवाब यहां पर देना चाहिए, अब यहां पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन ये है, सेम ऑन यू सिस्टम, सेम ऑन यू सिस्टम। जिस देश में मंत्री जी का कुत्ता 2 घंटे में ढूंढ लेते हैं, सरकारी जो सुरक्षा है उसमें चूक हो जाए तो 24 घंटे में उसकी जांच हो जाती है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कमेटी भी बन जाती है। विजय माल्या जैसे जो इंसान हैं उनको रातों रात बिना किसी दिक्कत के देश से भगा दिया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े मंत्रियों के हित में फैसले रातों रात ले लिए जाते हैं, और उस देश में ये जो स्पीड है काम करने की, मुझे नहीं लगता कि ऊपर के जो एग्जाम्पल दिए हैं इनको देखकर लगता है कि देश में डिपार्टमेंट्स की स्पीड यहाँ पर कम होगी। स्पीड बहुत फास्ट है, 2 घंटे में कुत्ता ढूंढ लिया, 24 घंटे में सुरक्षा की रिपोर्ट आ गई, विजय माल्या जैसों को भगा दिया, बड़े बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। तो स्पीड की यहाँ पर कमी नहीं है, जब सिर्फ और सिर्फ कमी है प्रायोरिटी की। फर्क है प्रायोरिटी का। स्टूडेंट्स प्रायोरिटी लिस्ट में ना कल आते थे, ना आज आते हैं, और ना आने वाले वक्त में यहाँ पर आएंगे। मुझे तो वो शायरी जो मैंने स्टार्टिंग में सुनाई थी एक बार फिर से याद आ रही है, हम तुम्हें डाल विद हेल्ड में ऐसे भूल जाएंगे, हम तुम्हें डाल विद हेल्ड में ऐसे भूल जाएंगे, तुम रो रो कर माथा फोड़ फोड़ कर हमें जगाते रहना, लेकिन हम तुम्हें याद ही नहीं करेंगे, हम तुम्हें बोलेंगे ही नहीं, हम अपने कानों को बंद कर लेंगे। अब भी सरकार अगर नहीं जगी तो एक ऐसी बदलाव की लहर आएगी कि फिर सरकार के पास अच्छा खासा टाइम होगा गरम कर कर तेल अपने कान में डालने का, ताकि उन्हें हर एक आवाज, हर एक इंसान की आवाज सुन सके। जय हिंद, जय भारत।